बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बड़ी खबर और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान दूरियां अब तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। दोनों जमातें करीब आ चुकी हैं और वो जो माजी के इख्तलाफात थे उनको खत्म करने के हवाले से अब अमली इकदाम का आगाज हो गया है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई की क्यादत के दरमियान मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। कुछ नुकात पर इत्तेफाक हुआ, कुछ पर तफावुज़ात भी थे, लेकिन बिल आखिर ये मुलाकातों का सिलसिला जारी था। और एक वक्त ऐसा भी आया कि ये मुलाकातें अब मुफीद से मुफीद तर होती चली जा रही हैं। अब भी ये मुलाकातें हो रही हैं और अब किसी एक नुक्ते पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि दोनों जमातों का मुस्तकबिल अपोजिशन के लिहाज से, अपोजिशन के हवाले से एक हो और दोनों जमातें मुस्तकबिल में ना सिर्फ अपोजिशन करें एक साथ, बल्कि आइंदा इंतखाबात में भी एक प्लेटफॉर्म से एक आपस में एक दूसरे के साथ अलायंस करके इलेक्शन में हिस्सा लें। बहरहाल इंतखाबात के मामले के हवाले से तो बाद में बात होगी, लेकिन फिल वक्त जिस बात पर इत्तेफाक हुआ है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के दरमियान मुलाकात के हवाले से एक तजवीज़ सामने आई थी। और ये तजवीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड लीडरशिप जो है उसने दी थी कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात अदालत जेल में होनी चाहिए। इस पर काफ़ी गुफ्तगू शुनीद हुई, मुशावरत हुई और आपस में एक दूसरे की लीडरशिप के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ, मुख्तलिफ आरा भी सामने आई। लेकिन बिल आखिर ये फैसला हुआ कि मौलाना फजल रहमान फिल वक्त अदालत जेल में जाकर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश थी कि फिर अगर मौलाना फजल रहमान ये मुलाकात नहीं कर सकते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये राय है कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी और शख्सियत को नामजद कर दे या मौलाना फजल रहमान अपना कोई नुमाइंदा जो है वो नापसंद कर दे। तो अब ये कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और जमीयत उलमा इस्लाम ने यह फैसला किया है कि मौलाना फजल रहमान नहीं बल्कि कामरान मुर्तजा या पार्टी का कोई और बरकती रहनुमा जिसको नॉमिनेट करेंगे मौलाना फजल रहमान, वो बानी पीटीआई इमरान खान से अदालत जेल में मुलाकात करेगा। मौलाना फजल रहमान जो कि इस वक्त बैरून मुल्क के दौरे पर हैं, 17 नवंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और ये कहा गया है कि 17 नवंबर के फौरी बाद अडयाला जेल में ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकात जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना के किसी भी नामजद रुकन और बानी पीटीआई इमरान खान के दरमियान होगी। ये भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल हो सकती है। उससे कबल जमीयत उलमा इस्लाम अदालत से रुजू करेगी ताकि इस मुलाकात के लिए वहां से इजाजत भी हासिल की जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान ये भी चाहते हैं कि वो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करें इस मौजूदा जो मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासी, उस हवाले से। और ये जो मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ JUI की लीडरशिप की होती रही, असल मामला वहां पे आकर लटक जाता था कि जब ये बात सामने आती थी कि फैसला साजी और फैसला करने की जो असल कुव्वत है, ताकत है और जो इख्तियार है वो तो बानी पीटीआई इमरान खान के पास है। और जब तक इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर यकसू के साथ बात नहीं हो जाती, हम आहंगी पीटीआई और JUI की उस वक्त ही होगी जब बानी पीटीआई कोई ठोस जो है वो बात करेंगे। क्योंकि बानी पीटीआई के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दूसरी लीडरशिप है उससे किसी बात पर एग्री करने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसलिए ये अब रास्ता निकाला गया है कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के किसी रुकन की, ताकि वहां से कोई ठोस लहमल जो है वो मुरतब हो सके। और जमीयत उलमा इस्लाम को भी मालूम हो कि मुस्तकबिल में बानी पीटीआई इमरान खान का क्या रद्दमल जो है वो हो सकता है और वो मुस्तकबिल के फैसलों के हवाले से JUI को क्या यकीन दहानियां जो है वो कराते हैं। तो अब ये मुलाकात अडयाला जेल में होने जा रही है और इसी महीने होने जा रही है। अगरचे इस हवाले से कुछ तफावुज़ात बानी पीटीआई को मादी में मौलाना फजल रहमान के साथ रहे हैं और अभी भी थे, लेकिन वो अब काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ से मौलाना फजल रहमान की भी जो बयानात बानी पीटीआई के खिलाफ आते रहे हैं, वो भी उन्होंने ये कहकर एक तरह का उसको असर को ज़ायल करने की कोशिश की थी कि वो उनके सियासी बयानात थे। तो अब ये मुलाकात अडयाला जेल में होगी, जिसमें मुस्तकबिल के हवाले से ना सिर्फ ये दोनों जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश करेंगे, बल्कि ये कोशिश हो रही है कि कुछ और छोटी जो जमातें हैं अपोजिशन की, उनको भी एक साथ मिलाया जाए और एक मजबूत लहमल मुरतब करके एक ठोस प्लेटफॉर्म तैयार करके हुकूमत के खिलाफ तहरीक जो है वो चलाई जाए। दूसरी जो अहम तरीन बात है वो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बात हो रही है, कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जमीयत उलमा इस्लाम को अब साथ मिलाया जाए
تاکہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی طور پر صورت بھی پاس نہ ہو سکے اور اس کا راستہ روکا جا سکے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے ایک حد تک تو اپنی لیڈرشپ کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کریں اور مستقبل کا ایجنڈا جو ہے وہ ترتیب دیا جائے، مرتب کیا جائے۔ لیکن اب یہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان کی وطن واپسی پر ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کون سی شخصیت جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کرے گی۔ لیکن زیادہ امکان اور چانس یہی ہے کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جے یو آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کے ساتھ ملاقات اڈیالہ جیل میں کریں گے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات انتہائی مفید ہوگی، خوشائند ہوگی، جس سے دونوں جماعتوں کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے ایک ساتھ چلنے سے متعلق اہم پیش رفت جو ہے وہ ہو سکے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔